सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी शो के लिए, तब्बर के लिए। वेल टीज़र देखा, लेकिन उसमें आपके किरदार के बारे में हमें इतना कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि खाली एक ग्लिम्स सा दिया है हमें। कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके का किरदार होने वाला है आपका शो के अंदर? जी, टब्बर में मेरे किरदार का नाम है अजीत सोढी। वो एक बिजनेसमैन हैं पंजाब में जो कि पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि टब्बर की जो थीम है शो की वो फैमिली है, और उसी तरह से जो अजीत सोढी है, जो मेरा किरदार है, वो भी फैमिली से ही मोटिवेटेड है अपने जो उनके एक्शंस हैं कहानी में। हम्म। और टब्बर एक थ्रिलर, फैमिली ड्रामा थ्रिलर। जी, वैसे तब्बर की जो अभी तक के हम देख पाए हैं, उसको देखते हुए तब्बर को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है दृश्यम के साथ। आप क्या कहना मैंने चाहेंगे? दृश्यम देखी नहीं है, सॉरी। मैंने सो आई हैव नो। ओके, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर, सो जैसे कि कास्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं, बेहतरीन कास्ट है। कुछ बताना चाहेंगे कास्ट के साथ काम करके कैसा लगा? वो कास्ट, बिल्कुल इस कास्ट की वजह से ही मैं बहुत एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए, बिकॉज चाहे पवन मल्होत्रा जी हों, चाहे सुप्रिया जी हों, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और मतलब इट्स एन ऑनर फॉर मी टू शेयर द सेम फ्रेम एज देम। और ना सिर्फ कमलजीत जी भी हैं। कमलजीत जी तो बहुत सीनियर हैं, तो उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है। बट इवन जो यंगर एक्टर्स हैं, गगन और साहिल, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं दोनों। और ऐसे यंगर एक्टर्स को इतना अच्छा काम करते हुए देख के आई थिंक इट मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स यू टू स्टे एट इट, राइट। स्टे हंग्री। अभी तक रणवीर, आपने जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शोज़ किए हैं, आपके किरदार को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है, या फिर शोज़ जो भी किए हैं काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म और अब सिनेमा घर को बाइफिकेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं लोग, और ये भी कहना है कि क्योंकि ओटीटी आ गया है तो कहीं ना कहीं सिनेमा घर जो है वो, उसका जो लेवल है, फिल्म्स का जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कितना एक्टर्स को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि टेलीविज़न में जो मुकाम कुछ लोग नहीं पा पाए या जो पहचान नहीं बना पाए, वो यहाँ पे बना पाएंगे ओटीटी पर? हो गया सवाल आपका? हाँ, ये पूरा सवाल जाएगा ना? हाँ हाँ, क्योंकि ये जाएगा। सवाल पूरा जाना जरूरी है। जाएगा सर, हम चलाएंगे। तो आप इतिहास को देखें, अगर इतिहास को देखें, तो जब टीवी आया था, टीवी 60-70s में जब टीवी आया था, तो लोग कहते थे थिएटर बंद हो जाएंगे। अब तो घर पे आ गई स्क्रीन, थिएटर की क्या ज़रूरत है, यहीं देखेंगे सब। लेकिन फिर भी थिएटर बढ़े, फिल्में बढ़ी। फिर सैटेलाइट टीवी आया, जब 60-70 चैनल आ गए, तब भी लोग यही कहते थे कि अब तो थिएटर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब तो 60-70 चैनल, अब कौन जाएगा बाहर देखने फिल्म? लेकिन तो भी फिल्में, थिएटर बढ़े, फुटफॉल बढ़े, रेवेन्यू बढ़ा फिल्म्स का। उसी तरह से अब हज़ारों चैनल आ गए हैं, तो भी मेरा मानना है कि बिल्कुल जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक ऊपर वाले की कृपा है इस फिल्म मेकिंग के बिजनेस पर, कि पिछले 50-60 सालों से, 100 सालों से ये बढ़ता ही जा रहा है बिजनेस। मीनिंग इट्स ग्रोइंग। आजकल आप देखिए, हर बच्चा कैमरे पे फिल्म मेकिंग कर रहा है, फ़ोन पे फिल्म मेकिंग कर रहा है, रील्स बना रहा है या यूट्यूब वीडियोस बना रहा है। सो जो फिल्म मेकिंग है वो इट्स ग्रोइंग, जनता में बढ़ता जा रहा है। तो ये वैसे मैं देखता हूँ। सो मैं नहीं मानता कि ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने वाले हैं थिएटर्स को। थिएटर्स को अब झटका लगा है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, पिछले 2 साल में। इस ट्रॉमा से, इस झटके से रिकवरी में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। अब अगर गवर्नमेंट से परमिशंस दे दी हैं, तो अक्टूबर में अगर खुल गए थिएटर्स, तो अब मैं मानता हूँ 1-2 साल इजीली लग जाएगा उनको रिकवर करने में। जितना टाइम ट्रॉमा हुआ है, कम से कम उतना टाइम तो लगेगा। अगर 2 साल का ट्रॉमा है तो कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। बट आई फील फिर से वो नंबर्स हम देखेंगे आगे। रणवीर, काफ़ी वक्त हो गया आपको इंटेंस किरदार प्ले करते हुए।
कुछ प्लानिंग है क्या अलग, बोल रहे हो यार, मैं इंटेंस मतलब एकदम सीरियस वाला और अभी देखा वैसा? नहीं, सोनी लिव पे ही दूसरा है जो जो चलो कोई बात नहीं, देखा नहीं कॉमेडी। हाँ वो है, पर अभी फिलहाल आगे का कोई प्लान है आपका कि कुछ अलग करना? नहीं, मेरा प्लान यही है कि मैं अलग अलग करता जाऊँ। आप अलग कह रही हैं, मैं अलग अलग कह रहा हूँ, तो मैं मेरी कोशिश यही होती है कि हर बार मैं अलग अलग काम करूँ, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग स्टाइल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो कि हर निर्देशक का अपना एक स्टाइल होता है, वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप अलग डायरेक्टर के साथ काम करें तो सेम चीज़, सेम कहानी, सेम सीन बिल्कुल अलग होंगे एक दूसरे से, सेम कैरेक्टर भी अलग होगा आपका। सो ये चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं, ना कि वो ऑडियंस फिल्म थिएटर में देखेगी या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखेगी, इससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। So talking about farmer protest, it's been almost 1 year, and you are also Punjabi. So do you think government should take any kind of action in that? नहीं, गवर्नमेंट अब क्या, आई मीन यू नो, अगर इफ सर्टेन सेक्शन ऑफ द फार्मर्स हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू नाउ? आई मीन प्रोटेस्ट इज आल्सो अ राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आल्सो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज द राइट टू रिफॉर्म थिंग्स आल्सो। सो बोथ आर, आई मीन क्या करेंगे आप? वो भी सही है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। And so talking about Narcotic Control Bureau, recently Shah Rukh Khan's son got arrested. So what वो तो was अभी your- इन्वेस्टिगेट हो रहा है यार, उसके बारे में क्या and बात? sir, what was your reaction when you heard about that thing? नहीं, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, क्या कहूँ, इट इज़ सैड, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड। And do you think Narcotic Control Bureau is only targeting Bollywood celebrities? वो तो होता ही है यार, वो हर बार होता है, कुछ ना कुछ भी हो जाए तो, आई मीन यू नो, पीपल हु आर इन द पब्लिक आई आर ऑलवेज मोर सॉफ्ट टारगेट्स। अब सोशल मीडिया की अभी मैं बात कर रहा था किसी आपके दूसरे कलीग जर्नलिस्ट के साथ, सोशल मीडिया पे जो एक अननोन आदमी कह के निकल सकता है, वो मैं कह के नहीं निकल सकता, बिकॉज मेरे पीछे यू नो आई विल बी, सोशल मीडिया पे लिंचिंग हो जाएगी मेरी। बट वो आम आदमी उससे 72 चीज़ें कह के निकल जाए अनोनिमस अकाउंट में, कोई नहीं पूछेगा। Do you think that is because you are a celebrity and a public? बिल्कुल, इफ यू आर इन द पब्लिक आई यू बिकम अ सॉफ्ट टारगेट, देयर इज नो So, डाउट sir, अबाउट इट। do you think last 1 year social media has targeted Bollywood celebrities after one incident? Do you think social Which media incident? after whatever happened, Sushant Singh Rajput incident? हाँ So social media is targeting Bollywood. अरे यार, सोशल मीडिया ऑल्सो, मैं आपको एक बात बोलूँ ना, जितना आप समझते हो उतना क्लीन है नहीं। आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, यू नो, आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, जिनके अपने एजेंडाज हैं वो यू नो फेक अकाउंट्स डलवा के कुछ भी बुलवा सकते हैं। तो कोई ऐसा आईटी सेल्स, तो कोई ऐसा प्योर ऐसा वो नहीं है कि हर ट्विटर अकाउंट जो है वो वाकई एक ऑनेस्ट इंसान बैठा हुआ वहाँ अपना ओपिनियन दे रहा है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया भाई, इतना उसको क्लीन मत समझिए आप। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि थिएटर्स ओपन हो रहे हैं, हमें भी पता है आपकी फिल्में कई सारी लाइनअप्स में है जो रुकी थी बीच में, और अब है अभी भी, हाँ आपकी भी है ना, तो रिलीज होने के लिए कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए और क्या बिल्कुल बहुत कहना एक्साइटेड, चाहेंगे? मोर देन, मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब आई होप दिस नॉट मिसअंडरस्टूड, बट मोर देन मेरी फिल्में लोगों तक पहुंचेंगी, मुझे उससे ज़्यादा खुशी है जो फिल्में मैं देख पाऊँ, जिनकी मैं वेट कर रहा हूँ थिएटर में। जैसे कि ड्यून है, नई जेम्स बॉन्ड आ रही है, सो ये फिल्में हैं जो मैं देखना चाहूँ। ड्यून खास करके, ड्यून को तो बड़े पर्दे पे ही आप देख सकते हैं, उसको अगर आप टीवी पे देखेंगे तो मतलब बिल्कुल ही वाट लग जाएगी, सही बोला। पंजाबी फिल्म को पंजाबी और पंजाबी लैंग्वेज में किसमें इम्पोर्टेंस दी गई है? टब्बर में ओ बिल्कुल, सेट इट इज़ सेट इन पंजाब, और जो हमारा जो अगर हिंदी भी बोल रहे हैं तो उसमें भी पंजाबी लाइजा है, सो कई छुटपुट पंजाबी भी है। सर आप भी पंजाब, क्वालिफिकेशन पंजाबी में होना जरूरी है, हाँ जी, कलाकार भी स्ट्रिक्टली पंजाबी होना चाहिए, ऐसा जरूरी है? नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा जरूरी नहीं। पंजाबी प्ले करने के लिए पंजाबी होना, एटलीस्ट एक्टिंग में तो ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, बहुत डेमोक्रेटिक बिजनेस है ये, चाहे साउथ इंडियन आके पंजाबी बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर शो भी शूट किया गया है पंजाब में, आप भी पंजाब के हैं, कितना मेमोरीज रिकलेक्ट कर पाए हैं? बहुत आप मज़ा आया। पंजाब मैं तो में shoot आपको, मैं तो करके? यही कहता हूँ, जब मैं पंजाब पहुँचता हूँ ना, जब पंजाब लैंड करता हूँ,
वहाँ की जब मैं देखनी शुरू करता हूँ ना जो फील्ड्स को, मेरे को लगता है जैसे मेरी हड्डियाँ नरिश हो रही हैं सिर्फ देखने से। सो दैट्स हाउ मच। हालांकि मैं पला नहीं हूँ वहाँ, मैं 1 साल मेरी सिर्फ पैदाइश वहाँ की है। बट गर्मियों की छुट्टियों में हर साल हम लोग जाते थे और मेरे मामा का फार्म था वहाँ, तो हम गर्मियों की छुट्टियों में हर साल वहाँ 2-3 महीने होते थे। मेरी बहुत खूबसूरत मेमोरीज हैं पंजाब के फार्म्स पे। सो वो सब बिल्कुल ताज़ा हो गई टब्बर शूट करते हुए। किशन पूछना था ना कुछ? सर जैसे कि टाइटल भी टप्पर है तो फैमिली टब्बर नहीं, टब्बर। टप्पर तो जो बोल पहले पंजाबी की तरफ बोल लो। ना वैल्यू नहीं, मैं ये बताऊंगा नहीं, आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं बचाऊंगा, आप देखिए तो आपको पता लगेगा। एपिसोड हो गई जी टब्बर के एपिसोड कितने एपिसोड हैं? अप्रोक्सीमेट 8। सब बिजली पूरी हो जाएगी, हाँ जी, उसी में सब कुछ पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, कि मतलब कि एंड में क्या आपने क्लिफ हैंगर छोड़ा है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन फिर लेनी पड़ेगी। ये सब जब ये आप देखिए फिर बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।